Hello everyone and welcome to the next video of application of derivatives. Today we will do again some hot question from the miscellaneous exercise. Let's start with question number 11 as still question number 10 we have already covered in the last video. 11th question. Again इसमें एक गलती होने के chances हैं. I will tell you that mistake which happens. There is a window which is rectangular. So there's a rectangular window, alright, and it is surmounted by a hemispherical opening, and there is a hemisphere on the top. Let me take this as A, B, C and D. I am taking this as 2x. I will inform why 2x, ये मैं आपको बता देती हूँ. 2x लेने का मतलब क्या होता है कि आप रेडियस जो है वो हम x ले सकते हैं, राइट? सो ये ध्यान रखना है. सो द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? गिवन है कि पेरीमीटर जो है विंडो का वो 10 मीटर्स है. तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सारे आउटसाइड बाउंड्रीज. अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये साइड and this curved side, right? This is the perimeter. All right, so if I take these sides, can I say 2x plus y plus this is half of the circumference of the circle, right? So half of 2 pi r. तो पहले तो r को हम x की फॉर्म में लेंगे, तो I have taken r as x. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि मैंने क्यों इसको 2x लिया है लेंथ को. सो दिस इज़ 10. सो पहली इक्वेशन हमारी यहीं से आ गई है, ठीक है. इसमें से हम y निकाल लेते हैं. 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ y. 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2 चिल्ड्रन. नाउ अब हम देखते हैं आगे हमें क्या प्रूव करना है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो. तो यानी कि हमें लेंथ फाइंड करनी है और हमें ब्रेथ फाइंड करनी है. एंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट. मैक्सिमम लाइट मीन्स एरिया जो है लेस दैन डबल डेरिवेटिव ऑफ द एरिया इज लेस दैन 0. दैट इज हाउ मैक्सिमम लाइट कैन एंटर. सो इक्वेशन ऑफ कोर्स आपको पता है कहाँ से बनेगी? एरिया से, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है. दैट इज 2x इंटू वाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर. अब गलती क्या होती है? जनरली बच्चे यहाँ हाफ लेना भूल जाते हैं या वो ये भूल जाते हैं कि हम आर का रिलेशन एक्स के साथ मतलब लेंथ के साथ कैसे निकाल सकते हैं. तो दीज आर द टू मिस्टेक विच हैपन. एंड दिस इज द थर्ड वन कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल को वो डायरेक्टली 2 पाई आर ले लेते हैं. तो सेमी सर्कल है तो याद रखना है हाफ हो जाएगा, राइट? सो अब वैल्यू पुट कर देते हैं y की वैल्यू यहाँ पे. सो इट इज एरिया इज हाफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस x into, if I want to put the value of 2y, it is 10 minus 2x minus pi x, right children? अब हम differentiate करते हैं with respect to x. Let me just open it first. So थोड़ा सा simplification अगर मैं करूँ, area is equal to half pi x square plus 10x minus 2x square minus pi x square. So dA by dx is equal to half pi x square का डेरिवेटिव 2x plus 10x का डेरिवेटिव 10 minus 2 2 जा 4x minus 2 pi x. ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या रह गया है? dA by dx is equal to pi x minus 2 pi x is minus pi x
plus 10 minus 4x, right? Let's, for critical point आपको next step पता ही है. For critical point, put dA by dx equal to 0. So minus pi x plus 10 minus 4x equal to 0 आ जाएगा, right? तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए क्या आएगी. So 4x plus pi x equals to 10. So x is equal to 10 upon 4 plus pi. x is equal to 10 upon 4 plus pi. This is the, अब लेंथ निकालना है तो 2x हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 20 upon 4 plus pi. सिमिलरली आपको वैल्यू ऑफ y निकालनी है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए x की वैल्यू, राइट? तो हमारे पास y भी आ जाएगा, right? So put y, when you put the value here, suppose if you take this as 1, put in 1, so you will get the value of y. Y will be what? It will be 10 upon pi plus 4 meters. So this is x and y. अब डबल डेरिवेटिव आपको इसका लेना है, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए. सो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए, माइनस पाई 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4. So less than 0 means it is maximum. That is question number 11 for you, right children? अब 12. Again 12 दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है. There is a point on the hypotenuse. Okay, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है. Right angle triangle. Suppose this is A, B and C, and there is a point on the hypotenuse. कोई भी एक point ले लेते हैं, which is at a distance of A and B from the sides. So मतलब can I say, अगर ये A है और इसको B ले लिया, तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली A, B हो जाएंगे बेटा. सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? अब आगे देखते हैं. ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब AC को मिनिमम मीन्स डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0. मिनिमम प्रूफ करना है, एंड ऑब्वियसली ये भी गिवन है कि AC को प्रूफ क्या करना है. A to the power 2/3 plus B to the power 2/3 whole to the power 3/2. This is what we have to prove. Okay? और हमें गिवन सिर्फ ये था. नाउ अब चेक करिए, इसमें कहीं से भी हमें एंगल नहीं पता, मतलब हमें हम अगर इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास x एंड y दोनों आएंगे इक्वेशन. तो दैट इज़ वाई मैं इसमें थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ, जिसको कि थीटा ले लेते हैं, सो दैट मेरे ये जो सारे साइड्स हैं वो थीटा की टर्म में आ जाए. कैसे? इफ़ आई टेक चिल्ड्रन, दिस वॉज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये पर डिस्टेंस था तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो चेक करिए, अगर मैं छोटा ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल ए पी ए, सपोज दिस इज एल, ए एल पी, तो कैन आई से ए पी अपॉन PL is equal to, AP is hypotenuse and PL is what? Theta के opposite side, perpendicular, right? So AP upon PL is equal to cosec theta. So can I say AP is equal to PL is A cosec theta? Similarly, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूँ, सपोज ये वाला पॉइंट मैं M ले लेती हूँ, जैसे ये L लिया है. So if this point is M, in triangle which is PMC, again I can take, now that will be base, right children?
So PC upon PM is equal to sec theta. So PC is equal to B sec theta. So चेक करिए, हाइपोटेनस जिसको मैं H मान लेती हूँ, ये हाइपोटेनस H is AP plus PC. So H is A cosec theta plus B sec theta. And now we have single variable, right? That is theta. अब डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. देखते हैं क्या आएगा. dH बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, सारे सी के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं. कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा. अगला पॉइंट हमें पता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम dH बाई डी थीटा को इक्वल टू 0 डाल देंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, A कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू B सेक थीटा टैन थीटा. कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस. तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा. A कोसेक कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन, cos can be written as cos theta by sin theta, sec theta is 1 by cos and tan is sin by cos. So check कर लीजिए क्या आ गया. कैन आई से, अगर मैं साइन को उधर और cos को इस साइड ले आऊँ, कैन आई से A बाई B इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन 3 थी, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस इंटू कॉस इज कॉस क्यूब. सो ये आ गया. सो कैन आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ, सो टैन थीटा हमारे पास क्या आया, A बाई बी रेज टू पावर 1/3, राइट. ये तो हो गया हमारा एक चीज़. अब हमें ये बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, ताकि सेक थीटा आ जाएगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. निकाल लेते हैं. तो 1 प्लस ए बी रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 2. सो दिस इज दिस, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक थीटा विल बी b to the power 2/3 plus a to the power 2/3 upon b to the power 2/3 whole to the power 1/2. This is the value of sec theta, right? Similarly हम cosec भी वैसे ही निकाल लेंगे. सेम फॉर्मूला, cosec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और अगर tan ये है तो cot इसका ऑपोजिट होगा, राइट. So 1 plus b by a raised to power 2/3. So again cosec theta क्या आ जाएगा, सेम वे में a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 upon a to the power 2/3 whole to the power 1/2. This is what is cosec theta. अब इसकी दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं और h निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा h ये आ रहा है कि नहीं. Put here, right? So I am erasing only the top portion, children. Put in 1. So हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू कोसेक थीटा. कोसेक थीटा क्या है, चेक कर लेते हैं. a to the power 2/3 प्लस b to the power 2/3. अगर मैं इसको हाफ कर दूँ और नीचे वाले को हाफ कैंसिल कर दूँ, a to the power 1/3. सिमिलरली प्लस b सेक का b to the power 2/3 प्लस a to the power 2/3. अगेन अगर मैं डिनोमिनेटर में ये 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल कर दूँ, b to the power 1/3. अब चेक करिए, ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, राइट चिल्ड्रन. लेट मी जस्ट शो यू. Bases are same, division में powers can be subtracted. So a to the power 1 minus 1/3. So 1 minus 1/3 is what, 2/3 children. a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power half
प्लस दिस ऑल्सो b टू द पावर 2/3 रह जाएगा, b to the power 2/3 plus a to the power 2/3 raised to power half. So can I take a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 raised to power half common? तो अंदर क्या रह गया, a to the power 2/3 plus b to the power 2/3. अब again check करो, exponential का bases are same, powers can be added. So a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 raised to power half plus 1 is 3/2. So this is what is your hypotenuse. चेक करिए, हमें यही प्रूव करना था कि hypotenuse ये है, और सेकंड पार्ट क्या है वो आपको पता ही है, हमें ये प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या आना चाहिए। इन्होंने बोला है कि जो साइड्स है उसे मिनिमम, यानी कि मिनिमम मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। सो यू टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन एंड यू टेक द, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। एंड नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा लेंदी है बट इतना भी मुश्किल नहीं है, ओके। धीरे धीरे करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस इट अगेन। डिफरेंशिएट 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, d स्क्वायर h बाई d थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, राइट। माइनस ए बाहर रख लीजिए, कोसेक थीटा एज इट इज, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा एज इट इज, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, दिस इज वन ब्रैकेट विद माइनस ए। सिमिलरली बी के साथ सेक इंटू टैन का डेरिवेटिव सेक एज इट इज, टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा, राइट। दिस इज विद बी। अब आप चेक कर लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। A is positive, B is also positive, right? And obviously you know that जो theta है वो क्या है, theta is just open it and you will see ये प्लस हो गया है, राइट। अगर ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया है और ये भी ब्रैकेट पूरा पॉजिटिव है, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स मिनिमा, राइट। दैट इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगेन 13th इज लिटिल सिंपल। सबसे पहला पॉइंट तो हमें पता ही है, एफ डैश एक्स फाइंड करने का। वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 टू द पावर 4 एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू द पावर क्यूब एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव 4x माइनस 2 रेज टू पावर 3। अब हम कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 टू द पावर 3 कॉमन ले सकते हैं और x प्लस 1 टू द पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि हमारे फैक्टर्स एक और आ गया, x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, और नेक्स्ट आ गया 4 प्लस 3 7x, 3 टू ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 4, राइट, दैट इज माइनस 2। अब नेक्स्ट पॉइंट अगेन हमें पता है, एफ डैश एक्स को हम 0 रख देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यूज़ दिख रही हैं। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू -1 आ गई और एक्स की वैल्यू 2/7 आ गई। दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज़। अब आप चेक कर लीजिए कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अगर हम इस पे चेक करेंगे 2/7 पे, तो f dash x will come out to be, right, you can check, it will f double dash x check कर लीजिए क्या आएगा, right। इंटरवल्स आप क्लियरली देख ही सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसमें हम वो भी लगा सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं।
2/x के x इज इक्वल टू 2/7 के आसपास की वैल्यूज लो, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ रहा है, 2/x से थोड़ा कम और थोड़ी ज़्यादा। थोड़ा कम ले रहे हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, और थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो ये हो गया मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, राइट। फिर वी आर टेकिंग टू वैल्यूज, वन इज लिटिल लेफ्ट मीन्स लिटिल लेस देन, value less than 2/7, and here we have taken value of x greater than, little greater than 2/7, right. Similarly हम x is equal to 2 पे चेक करते हैं, अगेन x is equal to 2 पे अगेन दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, 2 से x की वैल्यू लिटिल लेस दैन 2 एंड x की वैल्यू लिटिल ग्रेटर दैन 2। ग्रेटर दैन लिटिल लेस दैन 2 लेंगे तो पहला ब्रैकेट जो है, फर्स्ट ब्रैकेट विल बी नेगेटिव, सेकंड ब्रैकेट होल स्क्वायर है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड थर्ड ब्रैकेट लेस दैन 2 लेंगे, यानी कि सपोज, राइट, so this will also come out to be f dash x is less than 0, और इस केस में f dash x is greater than 0। so इस केस में x is equal to जो 2 है वो क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, राइट, दैट इज योर। सिमिलरली x is equal to -1 के लिए ले लेते हैं, x की वैल्यू लेस दैन -1 और x की वैल्यू लिटिल ग्रेटर दैन -1। सो लेस दैन -1 के लिए जो आंसर है आप चेक कर लीजिए, x की वैल्यू ग्रेटर दैन -1 लेते हैं, राइट, तो सपोज माइनस, राइट, तो आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, इट इज़ द सेम साइन, देयर आर बोथ द साइंस आर सेम। चेक कर लीजिए, सपोज -1.1 पुट करके देखते हैं, तो -1.1 में ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, this is also coming out to be negative, so both the signs are remaining the same, right, same मतलब point of inflection, so x is equal to -1 is point of inflection। It can be done with the second derivative test also। All right, question number 14, absolute maxima and minima, again step same, पहला स्टेप f डैश x जो कि क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज चेन रूल माइनस साइन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज cos x, राइट। अगेन सिंप्लीफाई करें, अगर cos x -2 sin x प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप अगेन पता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आएगा cos x इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा sin x इज इक्वल टू हाफ। cos की वैल्यू 0 कब होती है, x इज इक्वल टू π/2 के लिए, π/2 पे, राइट, और sin की वैल्यू हाफ कब होती है वो भी हमें पता है, x इज इक्वल टू π/6 पे, राइट। अब निकाल लेते हैं, f ऑफ π/2 कितना आएगा, cos स्क्वायर π/2 प्लस sin π/2, आंसर इज 1। सिमिलरली f ऑफ π/6 निकालते हैं, क्या आएगा, cos स्क्वायर π/6 प्लस sin π/6, सो आंसर कितना आ गया, 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, so answer is 5/4। सिमिलरली f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, जो कि क्या आएगा, cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0 अगेन 1, फिर f ऑफ पाई निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा, cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 दैट इज 1 अगेन,
सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको कहाँ दिख रहा है? दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा आपको कहाँ दिख रहा है? राइट, दैट इज 1 ओनली बिकॉज सब पे सेम वैल्यू आई है. सो इट absolute minima is 1, right children? So that is question number 14 for you. All right, next question देखते हैं. question number 15 कैसे करना है? 15th question again, show that the altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere एक स्फेयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है और स्फेयर जो है वो गिवन है. गिवन मीन्स उसका जो स्फेयर का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है. सो गिवन आर कांस्टेंट. टू प्रूव मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, maximum means इसका डबल डेरिवेटिव इज लेस दैन 0. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मैक्सिमम. और ये भी प्रूव करना है दैट हाइट ऑफ द कोन, height of the cone is 4r/3. This is also what we have to prove. Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume is this. So volume से start करेंगे. volume of the cone is 1/3 pi, अब r square into h कर देते हैं. So check here, this I've taken it as capital R और ये capital H है. Now can I say children, जो H है वो capital small r, I'm sorry, प्लस ये छोटे से पोर्शन से बना है जिसे मैं x ले लेती हूँ. If I take this as x and this as r, so this is, so check 1/3 pi, capital R square की जगह can I put small r square minus x square, and h की जगह can I put small r plus x. चेक करिए पूरा इक्वेशन ये कहाँ से आया है? कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई है? पाइथागोरस लगा के, इज स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? सो चेक करिए, अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया है. कैसे? आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो dv बाई dx, क्योंकि r कांस्टेंट है, 1/3 पाई एज इट इज, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज, r का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, प्लस r प्लस x एज इट इज into derivative of this is minus 2x. Now check children, can I take 1/3 pi और एक और r प्लस x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? r माइनस x माइनस 2x, राइट? इसको मैंने स्प्लिट कर दिया था r माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स में, आइडेंटिटी लगा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, राइट? सो मेरे पास फैक्टर्स आ गए 1/3 r प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x. अब इसे इक्वल टू 0 पुट कर दोगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, राइट? जब आप इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो r की वैल्यू माइनस एक्स आएगी, जो कि हो नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल. सो r की वैल्यू क्या आ गई? 3x आ गई. तो हाइट कितनी आ गई? r प्लस एक्स था, दैट इज r प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? r/3. चेक करिए 4r/3, यही चाहिए थी हमें हाइट ऑफ द कोन. यस, एंड डबल डेरिवेटिव किसका करना है? अगेन आपको इसका डेरिवेटिव दोबारा से करना है. सो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? चेक कर लीजिए, 1/3 पाई एज इट इज, r प्लस एक्स एज इट इज, उसका डेरिवेटिव -3, प्लस r माइनस 3x एज इट इज, उसका डेरिवेटिव 1. तो चेक कर लीजिए, विल इट कम आउट टू बी नेगेटिव? येस इट विल. सो अगर मैं x की वैल्यू डाल दूँ या r की वैल्यू डाल दूँ 3x, तो ये नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव मीन्स लेस दैन 0, विच इज मैक्सिमा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू, राइट? दिखने में टफ लगता है लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है. Question number 16 is not in your syllabus. Let's do question number 17.
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सेम वे में जैसे वहां पे पहले कोन था, अब कोन की जगह पे सिलेंडर अंदर है। आप देखते हैं आगे क्या करना है। शो दैट द height of the cylinder is twice of r by root 3. Maximum volume, again v double dash of cylinder is less than 0, यानी कि maximum. अगेन सेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे और अगेन रेडियस गिवन है, this is capital R which is given. Okay, let's take this as small r radius and ये जो height है चेक करो. कैन आई से ये जो कैपिटल H है बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, x और x में, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे. So that is why x and x, right? So volume of the cylinder will be pi r square h. तो h की जगह हम क्या करेंगे, 2x पुट कर देंगे और स्मॉल r स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल R स्क्वायर, सेम वे में जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस एक्स स्क्वायर. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और h की जगह हो गया ट्वाइस ऑफ x. तो चेक करिए सिंगल वेरिएबल में. सो dv बाई dx इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2x एज इट इज, उसका डेरिवेटिव माइनस 2x. सो क्या आ गया, पाई 2 भी बाहर चला जाएगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. सो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. सो अगेन इसको ज़ीरो पुट कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट. इसको यहाँ पुट कर देते हैं. स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 3. तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बाई 3. सो हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए थी. हाइट क्या था, 2x. तो ये स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और h इज इक्वल टू क्या था, 2x था, यानी कि कैन आई से हियर x is r by root 3 children. So 2 into r by root 3, that is the value of, sorry, h. x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, राइट. सो दैट इज व्हाट इज योर हाइट. अब डबल डेरिवेटिव, अब नेगेटिव प्रूफ करने के लिए तो बहुत ही आसान है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो. तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 टू ज़ा 6x. तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, राइट. नेगेटिव मीन्स ग्रेटर दैन, less than 0. Less than 0 means maxima, right. That is question number 17 for you. Similarly question number 18, again question number 18 दिखने में थोड़ा सा टफ है. show that the right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. अब क्या है, कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. Now this is how your figure is going to look like. And ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है. चेक करिए. शो दैट द हाइट ऑफ द राइट
ग्रेटेस्ट सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ग्रेटेस्ट मैक्सिमा लेस देन 0 सिलेंडर, राइट, ऑफ हाइट h, सिलेंडर की जो हाइट h है वो गिवन है, राइट. Show that the height of the cylinder of greatest volume that can be inscribed in the, okay, cone की height given है, that means ये small h constant है and semi vertical angle भी given है, is 1/3 of cone. मतलब height of the cylinder, suppose y ले लेते हैं, अगर ये y है और इसको मैं x ले लूँ, y is 1/3 of h, एक ये प्रूव करना है. And also we have to prove that the volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha. This is what we have to prove. चेक कर लीजिए पहले, अगर मैं ये ट्राइंगल A ले लूँ, इसको B ले लूँ, इसको C ले लूँ, और ये सपोज D और ये E है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है. सो कैन आई से x by r, if this is r, equals to h minus y by h, राइट. ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो साइड्स जो है वो रेशियो में हो गई. सो कैन आई से एच एक्स इज इक्वल टू आर एच माइनस आर वाई. Can we find the value of y? So h उस साइड ले जाते हैं, अगर मुझे y चाहिए तो आर वाई इज इक्वल टू आर एच माइनस एच एक्स. सो y इज इक्वल टू आर एच माइनस एच एक्स अपॉन r, right? This is the value of y. So volume of cylinder is what? Pi r square into h. This is the volume of cylinder. Put कर दीजिए, v is equal to pi x square. अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो अंदर r माइनस एक्स बाय r, ये आपका इक्वेशन बन गई. अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो अलग रख लेते हैं. पाई एच आर, ये सारे कांस्टेंट है, और गिवन क्या है हमें? एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स, ये बचा है, राइट. अब इसमें क्या क्या गिवन था वो देख लेते हैं. ऑल राइट चिल्ड्रन, हमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है और एच गिवन है, यानी कि जो आर है बेटा वो भी अननोन है. कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा? कैन आई से आर बाय एच? आर इज व्हाट? परपेंडिकुलर. दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस is tan alpha. So r is equal to h tan alpha. So मतलब जो r है बेटा उसे भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा h भी मुझे गिवन है और अल्फा भी गिवन है, तो r को भी मैं कांस्टेंट मान लूँगी, राइट. सो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा? dv बाई dx इक्वल्स टू पाई एच बाई आर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x r माइनस एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -1. सो क्या आ गया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dv बाई dx इज इक्वल टू, चेक करिए, पाई एच बाई आर
अंदर क्या रह गया? कैन आई टेक x ऑल्सो कॉमन? तो अंदर रह गया 2r माइनस 2x माइनस x, राइट? सो अंदर रह गया 2r माइनस 3x। ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आया है, पाई एच एक्स बाई आर। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू 2r बाई 3। x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास x आ गया है तो मेरे पास सारा कुछ आ सकता है। कैसे? हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास y भी आ जाएगा, राइट? और यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम भी ले सकते हैं। वॉल्यूम इज पाई एक्स स्क्वायर वाई, सो पाई 2r बाई 3 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, निकालो y इज इक्वल टू आर एच माइनस एच इंटू एक्स, दैट इज 2r बाई 3 अपॉन r। तो कितना आया? y इज इक्वल टू 3rh माइनस 2rh अपॉन r, यानी कि y की वैल्यू आ गई RH। 1 minute, have I calculated the correct one? हाँ, 3. So it is h by 3. Please cancel this r and r और चेक करिए कितना आया। 4 पाई 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 r स्क्वायर h, और हमें ये चाहिए था तो r की वैल्यू ये थी बेटा, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, चेक कर लीजिए क्या आ गया। दिस इज 27, सो इट इज 4 बाई 3, 4 पाई बाई 27 r स्क्वायर की 20, दिस इज 27, राइट? r स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करूँ तो h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, चेक करो यही चाहिए था। yes, we wanted this only। एंड डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो वो तो यहाँ से चेक कर लो, जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें प्रोडक्ट रूल लग के वो नेगेटिव ही आएगा। सो डबल डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, सो हेंस इट इज मैक्सिमम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19? अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10, ओके, आर जो है सिलेंड्रिकल टैंक का वो 10 मीटर गिवन है, इज बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि वॉल्यूम dv बाय dt इज व्हाट? 314 मीटर क्यूब पर आवर। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज डिक्रीजिंग, डेप्थ मतलब dh बाय dt निकालना है। सो अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, डिफ्रेंशिएट कर दो, आर तो हमें गिवन ही था, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें गिवन है वो चेंज नहीं हो रहा, इंटू डी एच बाई डी टी। पुट द वैल्यू, दिस इज 314 पाई इंटू 10 का स्क्वायर into dh by dt. So dh by dt is what? पाई की जगह 3.14 पुट करो तो 314 इंटू 100 इज 314 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया। सो आंसर इज 1 यूनिट, यहीं से ले लेंगे मीटर पर आर, तो 1 मीटर पर आर, दैट मीन्स A part is your answer. That is all about application of derivatives, children. If you have any doubt, kindly